अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज दूसरा सालाना जश्न विलादत हुजूर क़य्यूम पंजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इनेकाद हुआ। और मैं पिछली दफ़ा हाजिर नहीं हो सका था, मुझे बड़ा दुख था कि मैं हाजिर नहीं हो सका। पिछली दफ़ा पहली मर्तबा खुलफ़ाए मोरी शरीफ में से हुजूर क़िबला पीर सूफ़ी अशरफ मासूमी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने इसका एहतमाम किया। और आज दूसरा साल है, 84वां यौम विलादत, और उसका एहतमाम दूसरे साल में। मेरी खुशनसीबी है कि मैं हाजिर हुआ। कहते हैं कि मन अहब्बा शैअन फ़अक्सर ज़िक्रहु, कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि मोहब्बत हो गई है। प्यार का पता किस तरह चलता है? चूंकि प्यार के बारे में मशहूर है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व कुल्ला साहबी मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि प्यार के बारे में ये मशहूर है, कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, ये हो जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये कि होने से पहले पता लगे ना तो बंदा ना होने दे। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये होने के बाद पता लगता है कि हो गया है। प्यार जो है होने के बाद पता लगता है। यानी अगर बंदे को पता हो ना कि मुझे प्यार हो जाएगा तो फिर बंदा एहतियात करे, फिर बंदा एहतियात करे। तो जब प्यार हो जाता है तो फिर उसका पता लगता है जी हो गया है। तो कहते हैं जी अब कैसे पता लगेगा कि हो गया है? कहते हैं मन अहब्बा शैअन फ़अक्सर ज़िक्रहु, जब कोई किसी से प्यार हो जाए तो उसकी निशानी ये है कि वो प्यार करने वाले के लबों पर अक्सर महबूब का जिक्र रहता है। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते फिर वो अपने महबूब का जिक्र करता है। कोई कहता है जी चंद केड़ा सोना लग रहा है, तो जिसे प्यार हो जाता है वो कहता है छड़ पर मेरा महबूब सोना है। बेशक। कोई कहता है जी सूरज आज वाह वाह चमक रहा, कहता छड़ परे चमकदा ते मेरा महबूब है। यानी इसको प्यार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यही निशानी है प्यार की। हजरत जी वकार खुलफाए मोरी शरीफ में से जितने खुलफा हैं, कसीर तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी, तो सारे ही हुजूर क़िबला ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत क़य्यूम पंजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। और सबका मैंने ये हाल देखा है कि उन्हें अपने मुर्शिद से बड़ी उल्फत है। तो आज यहाँ पर ये जो दूसरा साल है विलादत का, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिससे प्यार होता है अक्सर उसका जिक्र होता है। अब तक हम उर्स करते थे, अब तक हम क्या करते थे? और उर्स जो है वो विसाल का नाम है कि जिस दिन विसाल हुआ। अब यहाँ एक बड़ी लतीफ़ बात है, बड़ी लतीफ़ बात। जिस दिन विसाल हुआ उस दिन हमने उर्स किया, यानी खुशी की। क्यों? इसलिए कि आज हमारे पीर को नबी का दीदार हुआ कब्र में, इसलिए हमने उर्स किया। तो मुर्शिद मिले हुजूर से, तो ये तो मुर्शिद की खुशी हुई ना, ये तो मुर्शिद की खुशी हुई ना। तो हम क्या करें? हमने कहा हम विलादत करेंगे, आज साडा पीर सानू मिलिया। अल्लाह अल्लाह। तो आज हमारे मुर्शिद की हमसे मुलाकात है। अब आप गौर करें, एक बंदा जो किसान होता है ना, किसान दाना जब जमीन में डालता है ना, तो सुबह सुबह जाके रोज देखता है कि कोंपल निकली कि नहीं निकली।
सुबह सुबह रोजाना जाता है और जाके देखता है, पानी लगाता है, और जिस दिन कोंपल निकल जाती है ना, उस दिन खुश होता है, कहता अज जम पई है अल्लाह अल्लाह। कोंपल। आज उसे खुशी होती है कि जो दाना मैंने लगाया था आज उसकी इब्तिदा हो। अब किसान को अपनी फसल से प्यार होता है, किसान को अपनी जमीन से प्यार होता है, वो कोंपल देख के खुश होता है, उसके जमने पर खुश होता है। तो मैंने कहा कि प्यार जिसको जिससे हो जाए वो उसके जमने पे खुश होता है। हमें प्यार है ना हजरत क़य्यूम पंजब से, अल्लाह सोना मोरी वाला, तो फिर हम खुश हो रहे हैं कि आज उनकी विलादत का दिन है। और ये बात अगर हजरत क़िबला सूफी अशरफ साहब ने शुरू की होती फिर मैं इसको ना मानता। मैं कहता भाई सूफी साहब का अमल है, हो सकता है ठीक ना हो। हजरत क़िबला ख्वाजा आशिक मासूमी साहब, हुजूर क़िबला बिलाल सैयद बिलाल साहब, उमैर साहब, हजरत क़िबला फाजिल बादशाह साहब, क़िबला डॉक्टर लियाकत साहब और बुजुर्ग हजरत क़िबला सूफी खालिद साहब, इन हजरात में से अगर किसी ने शुरू की होती, इन मशाइख में से, तो मैं कहता कि ये तो इनका अपना अमल है, मैं कुरान ना पढ़ दूं अल्लाह अल्लाह, ताकि बाद में मजबूती आ जाए। भाई कुरान में तो हर बात मौजूद है ना। बेशक। तो आगाज जो होता ना, आगाज, अब विलादत क्या है? आगाज है ना, एक वली की जिंदगी का आगाज है। हक्के विलादत एक वली की जिंदगी का आगाज, आगाज है। तो अब जो आगाज होता है, अल्लाह ताला ने भी आगाज का जिक्र फरमाया है, सुभान अल्लाह, आगाज का जिक्र। और सिर्फ जिक्र ही नहीं फरमाया, अल्लाह ने आगाज की कसम बयान फरमाई है। हक्के किस तरह? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वस्सुबह इदा तनफ़्फ़स। अल्लाह फरमाता है सुबह की कसम, अल्लाह जब वो फूटती है यानी सांस लेती है। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह फरमा रहा है, या अल्लाह सुबह कोई ऐसी चीज है कि तू उसकी कसम बयान फरमाए? सुबह कोई ऐसी चीज है? भाई सुबह हुई, पाँव फूटी, वो रोशनी निकली, तो अल्लाह ने उसकी कसम बयान फरमाई, उस सुबह की कसम। मैंने कहा कि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि अल्लाह इसकी कसम बयान फरमाता? कहा नहीं, रोशनी का आगाज हुआ है, हक्के अल्लाह अल्लाह, बेशक रोशनी का। आगाज, तो अल्लाह ने उसकी कसम बयान फरमाई कि रोशनी का आगाज। गोया कि जब आगाज हो तो वो शय अल्लाह को भी इतनी पसंद है कि अल्लाह उसकी कसम बयान फरमाता है। तो मैंने कहा हम जश्न विलादत क़य्यूम पंजम क्यों ना मनाएं कि आज अल्लाह के जिक्र की सदाओं को आम करने वाली हस्ती का आगाज हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 आमीन। कुरान ने कहा वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, ये सुबह की विलादत थी, यानी उसकी पैदाइश थी, यानी वो आई। तो आशिक अपनी अपनी बात करते हैं ना। हुजूर सैयद इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आप फरमाते हैं यूं तो मक्के में रोज सुबह होती है, जिसकी लौ जिधर लगी हुई हो, जरा गौर कीजिएगा, यूं तो मक्के में सुबह रोज होती है, रोज होती है, लेकिन आप फरमाते हैं जिस सुबह बंदे ने मक्का शरीफ से मदीने शरीफ जाना हो, वो सुबह जो होती है उस सुबह की बात ही अलग होती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बेशक। आज की सुबह बंदे ने मदीने शरीफ जाना है। अब मक्के में सुबह तो रोज होती है, लेकिन जब रात को पता चलता है कि भाई सुबह 7 बजे गड्डियां जान गई मदीने शरीफ है, तो आशिकों की रात नींद उड़ जाती है। आशिकों की रात को नींद उड़ जाती है। भाई सुबह 7 बजे गाड़ियां जाए, अभी भी मदीने शरीफ मक्के शरीफ से सुबह सुबह बिलुमुम सुबह गाड़ियां निकलती हैं। तो अब जब सुबह होती है ना, रात सारी आशिकों की उस दिन इंतजार में ही हुजूर ने फरमाया था सुबह झंडा उसको दूंगा जो कि खैबर फतह करेगा। सुबह झंडा उसे दूंगा जो खैबर फतह करेगा। साहबा की नींदें उड़ गई कि केड़ा खुश नसीब होएगा। सुबह सारे मौजूद थे, जिन्हें झंडा देना था वो नहीं थे। इश्क वालों की ना
लौ ही अलग होती है, आशिकों की ना लौ अलग होती है। अब क्या हुआ कि सुबह हुई तो उस सुबह जब बंदा उठता है ना मक्के शरीफ में, तो उसकी कैफियत भी अलग होती है और सुबह की कैफियत भी अलग होती है। आला हज़रत फरमाते हैं अपने शेर में, आप फरमाते हैं बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है। हालांकि मक्के में सुबह रोज होती है, लेकिन आज जो सुबह हुई है ना, आला हजरत उसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि आज जाना किधर है मदीने जी। बीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। हके नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। तो वो सुबह, जिस सुबह बंदे ने मक्के शरीफ से मदीने जाना, उस सुबह की बात ही अलग होती है। तो सुबह जब फूटती है, रोशनी जब निकलती है, तो उस अल्लाह फरमाता है कि उस सुबह की कसम, जब रोशनी निकली हजरात जी वकार, तो मुझे कहने दो जब सुबह की रोशनी निकले तो रब कसम उठाता है, और जब वली की विलायत की रोशनी मोरी शरीफ में फूटी तो हमने उसका जश्न मनाया। सुभान अल्लाह। कि वली की विलायत की वो लम्हा भी कितना शानदार लम्हा। मैं पंजाबी में ये जुमला कहूँ, लखा सलाम उस वेले ते जिस वेले च ख्वाजा साहब जमे। लखा सलाम उस वेले थे जिस वेले च ख्वाजा साहब जमे। अल्लाह अल्लाह बेशक। यानी आपने इस जुमले का मजा इतना नहीं लिया जितना मैं चाह रहा था। हो अल्लाह 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 सोना सोना आके अल्लाह 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 सोना अल्लाह 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 आमीन। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जी वकार ते लखा सलाम उस मां जी नू। समझ रहे बात मेरी? आए, आए, आए। आप महसूस तो करें। यानी मैं अब अगर आप अभी भी नहीं तसल्ली हुई तो मैं आपको बताता हूं वेला क्या होता है। यानी मैंने कहा लखा सलाम उस वेले थे जिस वेले ख्वाजा साहब जमे। अब जरा आपको मैं बताता हूं कि वो वेला क्या होता है। ये जो बहारें आज आपको नजर आ रही हैं मोरी शरीफ में, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। और मैं जब पिछली दफ़ा आया था यहाँ का रंग भी कुछ और था। अभी जिस तरह का आस्ताना अल्लाह के फजल से बन गया है, और अल्लाह इसमें मज़ीद अभी तरक्की देगा इंशाअल्लाह। और ये जो बहार लगी है और हर तरफ सदाएं, यानी नक्शबंदी होने के नाते आप बिलीव करें, अल्लाह जानता है। मैं जब खारियाँ से इधर टर्न हुआ ना मोरी शरीफ की तरफ, खुदा की कसम मेरे दिल की कैफियत बदल गई। अल्लाह हो अल्लाह 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 सोना सोना आके अल्लाह 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 आमीन। मशाइख की बस्ती में आकर एक अजीब सी कैफियत नसीब हो जाती है। यानी अपने मुर्शिद खाने पर, अपने पीर खाने पर जब फ़कीर हाजिर होता है, तो जैसे ही अटक में साले कबाश शरीफ की तरफ मैं टर्न लेता हूँ तो दिल की कैफियत उस वक़्त बदल जाती है। तो वो जो कैफियत बदलती है ना, यानी जब मैं इधर से यूं टर्न हुआ इस रोड की तरफ, तो एक वो इत्मीनान और सुकून जो मुझे नसीब हुआ नक्शबंदी होने के नाते हैं, तो मैंने खुद महसूस किया। यानी मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने तवज्जो की अपने दिल की तरफ कि ये क्या हुआ। तो फिर दोरी तरफ ख्याल चला गया कि बस्ती बशाइख की भी है, और फिर जा भी मैं यूं में पंजम के विलादत के जश्न में रहा। सुभान
तो ये दिल की कैफियत मेरी बदली। अब ये बातें लफ्जों में तो चूंकि बयान नहीं हो सकती। मैं वेले की बात कर रहा था कि लखा सलाम उस वेले थे जिस वेले च हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जम्मे। अब मैं उस वेले की बात आपको बताता हूँ। देखो कुरान कहता है, ये मेरे और आपके जुमले नहीं है, कुरान है। कुरान कहता है वो हुआ क्या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से जब मिलने की, अल्लाह के बंदों में से एक बंदे से मिलने की बात की, तो अल्लाह ताला ने निशानियां बताई, एड्रेस नहीं बताया। मैं जब यहाँ पहली दफ़ा हाजिर हुआ तो हज़रत क़िबला सूफ़ी साहब से मैंने कहा भाई किधर आना पड़ेगा। इन्होंने निशानियां नहीं बताई, इन्होंने मुझे एड्रेस बताया है। भाई इत्थे आना है, उतो इत्थे आना है, उतो इत्थे आना है, इंज आना है अगे। भाई जब एड्रेस पता हो तो सामने वाला एड्रेस बताए ना, निशानियां ना बताए। लेकिन कुर्बान अल्लाह से तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट बता देता कि भाई फलां जगह चले जाओ, वहां मेरा बंदा तुम्हें मिल जाएगा। अल्लाह ने एड्रेस नहीं बताया, अल्लाह ने निशानियां बताई। फरमाया जहां मरजल बहरैन होगा वहीं तुम्हें मेरा बंदा मिलेगा। जहां दो दरिया मिलेंगे, जहां मरजल बहरैन होगा वहीं तुम्हें मेरा बंदा जो है वो मिलेगा। अब दो दरिया जहां मिलेंगे वहीं अल्लाह का बंदा मिलता है। हजरात जी वकार, मैं कहता हूं एक तसव्वुफ का दरिया हजरत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। और बहुत तवज्जो से मैं जुमला कहने लगा हूं और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कहने लगा। एक दरिया तसव्वुफ का, तरीकत का, हजरत ख्वाजा नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, और एक दरिया तहारत और पाकी का, हजरत ख्वाजा साहब की वालदा। जब ये दो बहरैन मिले, अल्लाह करे मैं पहुंच जाऊं वहां तक। जब ये दो बहरैन मिले तो फिर जिस कतरे को अल्लाह तबारक व तआला ने इन बहरैन में से निकाला, उस हस्ती का नाम हजरत कय्यूम पंजम है। सुभान आमीन। सुभान सुभान, क्या कहने, समझ में आ रही बात आपको? जिन्होंने समझ आई है जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो समंदर में होता सब कुछ है, बात गौताजन की मौज की होती है कि गौताजन क्या ले सकता है, वरना बाहर में सब कुछ मौजूद होता है। अब जिसमें जितनी सकत हो, जो जितना आलीशान गौताजन होता है, वो इतनी ज्यादा समंदर में से खैरात हासिल कर लेता है। मौजूद सब कुछ होता है? अब हर शख्स खलीफा नहीं बना, कई ऐसे जो खुलाफा बने और कई ऐसे जो मुरीद बने। तो एक मुरीद होता है, एक खलीफा होता है। मुरीद अपनी सकत से ले रहा होता है और खुलाफा अपनी सकत से ले रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं मिसाल दे दूं, मसला आपको समझ में आ जाएगा। जो मेरे और आपके घर में बिजली आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये भी तो ग्रिड स्टेशन से आ रही है ना, है? लेकिन अगर किसी का माथा खराब हो जाए और वो कहे जनाब मैं लैंड डायरेक्ट ग्रिड स्टेशन चो लेनी है, उत्थे ही तार लानी है, तो फिर ही मेरे घर दा दीवा बलेगा, तो सड़ेगा तो सही, बलेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि तेरे घर के बल्ब में इतनी ताकत नहीं है कि डायरेक्ट वहां की बिजली को बर्दाश्त कर सके। इतनी, भाई मैं तो कुरान पढ़ के बात करूंगा ताकि जरा सा भी कोई आगे पीछे ना हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होगी, कल कोई सुनेगा भी। कुछ अपने भी होते हैं, कुछ पराये भी होते हैं।
हिदायत तो अपने नसीब नसीब की बात है ना। देखो है, हर किसी की सकत एक जैसी होती तो मौरी शरीफ में बैठकर मेरे मासूमियों और नक्शबंदियों, मैं जुमला कहूंगा, समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। हर किसी की सकत एक जैसी होती तो अल्लाह हजरत मूसा को लन तरानी न कहता। हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते। और हुजूर को कहा सोने और नेड़े हो। वाह वाह वाह, क्या कहने। हजरत मूसा को कहा तुम नहीं देख सकते। यहाँ नबूवत की बात हो रही है, विलायत की नहीं हो रही। नबी तो नबी हो, और फिर नबी भी वो हो जो हजरत मूसा जैसा हो, जो लाडला भी हो और जलाली भी हो। लाडला भी हो और जलाली भी। वो लाडले इतने थे कि मेराज की रात हुजूर ने फरमाया कि हजरत जिब्राइल से हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ये कौन बोल रहा है, आवाज किसकी आ रही है? फरमाया या रसूलल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने पूछा ये कौन बोल रहा है, आवाज किसकी है? तो फरमाया हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम है, छठे आसमान पर ना। हुजूर ने कहा ये किससे कलाम कर रहे हैं? कहा जी अल्लाह से। ऊंची किससे कलाम कर रहे हैं? हुजूर ने हैरान होके पूछा। सरकार ने कहा जिब्राइल से। हैरान होके सरकार ने कहा मूसा अल्लाह की बारगाह में ऊंची आवाज में बात करते? गौर कीजिएगा जरा, लाडलेपन की गौर कीजिएगा। उनका अल्लाह की आवाज में मूसा ऊंची, अल्लाह के हाँ मूसा ऊंची आवाज में बात करते हैं, जिथे कोई पर न मार सके उथे मूसा ऊंची बोले। तो हजरत जिब्राइल का जवाब सुने। फरमाया या रसूल अल्लाह उनका रब जानता है ये मेरा लाडला है। जिथे लाड होवे उथे बोलो ना यार, जिथे लाड होवे उथे हाँ, जे लाड नाल गुस्सा आ जाए तो फिर लाड नहीं। ए बच्चा आके ना मचल रहा है गोद इंज 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 हो रहा है, कोई शह लेना चाह रहा है, नसता भजदा उठदा बैठदा है, ते मेहमान भी कोल बैठे ने हैं, मेहमान भी कोल बैठे ने, ते बंदा वेख रहा है कि यार बच्चा पीर साहब दी गोद च आके इंज इंज है नवासा या पोतरा इंज करदा इंज करदा। मेहमान वेख रहा पीर साहब इनू कह कुछ नहीं रहे, कह कुछ नहीं रहे। तो थोड़ी देर बाद जवाब आंदा असल में ये लाडला है। जिधर जिथे गुस्सा आ जाए उथे फिर लाड, यार बोलो ना, जिथे गुस्सा आ जाए उथे लाड। हाँ साहबा सामने मौजूद थे, साहबा सामने मौजूद थे और हुजूर हसनैन को कंधों पर बिठा रहे थे। नाज एक हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, पता क्या हुआ, एक साहबी फरमाते हैं दूर दूर से साहबा आते थे ना, इधर उधर से। अब जैसे यहाँ कराची से भी लोग आए हैं, सिंध से भी लोग आए हैं और दूर दूर से, और एक होता है तो हुजूर की बारगाह में दूर दूर से जो रोज मदीने में नमाज पढ़ते थे ना, उन्हें तो पता था मस्जिद नबवी का माहौल क्या है। और जो दूर से आए ना, हदीस शरीफ में हुजूर नमाज पढ़ रहे थे और हुजूर सजदे में गए तो एक तरफ से हसन आके बैठ गए कंधे पर और एक तरफ से हुसैन आके बैठ गए। अब हदीस के लफ्ज सुनिएगा कि हुजूर एक को उतारते हैं यूं और फिर सजदे से सर उठाते हैं, फिर सजदा करते हैं, दूसरे हुसैन आके बैठ जाते हैं, हुजूर उन्हें उतारते हैं यूं और फिर उठते हैं हुजूर सजदे से। ये कैफियत है। तो एक साहबी दूर से आए हुए थे, उन्होंने मस्जिद नबी के माहौल से वाकिफ नहीं थे ना कि इत्थे ते रोज इंज होता है, लाड लाड है ना। उन्होंने ना ऐसे, जाहिद भाई देखिएगा, उन्होंने ना यूं हाथ पकड़ के ना उन्होंने कोशिश की कि भाई मैं रोकूं हसनैन को। तो अब ये नमाज में हो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ नमाज में हो रहा है। किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। वाह वाह, मौलवियों को आज तक समझ ही नहीं आया कि असल मसला की। ये जुमला जरा सुन ले, मौलवियों को आज तक समझ ही नहीं आया मसला की है। मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी हजरत वकार के वो किसी ने कहा कि जो सजदों की कज़ा हो वो फिर अदा हो, अरे ये नजरों की कज़ा फिर कब अदा हो। एक साहबी दूर से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, ये हसनैन यानी दौराने नमाज, उन्होंने ना हाथ पकड़ना चाहा हसनैन का, तो बराबर वाले साहबी ने ना उनका हाथ नीचे कर दिया। उन्होंने कहा तेनू नहीं पता है हुजूर दे लाडले ने। अल्लाह 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 अल्लाह
तेनू नहीं पता हुजूर दे लाडले ने। यानी हाथ नीचे रखो, तुम आज आए हो मस्जिद नबवी का रोज का माहौल ये है, ये दोनों शहजादे हैं, नमाजें इन्हीं के सदके बची हैं। तो लाड ऐसा ही। हुजूर ने फरमाया ये कौन है? कहा हजरत मूसा है। कहा किससे बात कर रहे हैं? कहा अल्लाह से। कहा अल्लाह से ऊंची आवाज में बात करते हैं? कहा हुजूर रब जानता ये मेरे लाडले हैं। तो जहां लाड होता है ना वहां फिर ऐसे ही। तो अब हजरत मूसा इतने लाडले लाडले और जलाली कितने, जलाली इतने, हजरत इजराइल आ गए हैं। तो हजरत मूसा ने पूछा किधर आए हो? का रूह निकालने, चंड मार देती, अख कट देती हजरत इजराइल ने कि यार या अल्लाह आज किदे कोल भेजिया सी, इतने बड़ा डांडा है, अख ही कट देती है। आए हाय। बुजुर्ग फरमाते, मुफस्सिरीन कहते हैं असल में इस चांटे में एक बात थी। क्या? फरमाया आज मेरे कोल आया है तो इंज आखिया ही कि मैं रूह कड्डन आया, कल तू हुजूर कोल भी जाना है, तो इंज नहीं जाना है। और फिर ऐसा हुआ, इमाम तबरानी ने लिखा है कि हजरत इजराइल आके दरवाजे पे खड़े रहे हैं और कहते हैं अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं। 3 मरतबा इजाजत नहीं मिली, नहीं आए। हुजूर ने फिर कहा फातिमा इसे आने दो, ये किसी से नहीं पूछता, ये सिर्फ तेरा दरवाजा है कि इजराइल पूछ गया, ये सिर्फ तेरा दरवाजा। यानी वो बात फिर याद थी ना, फिर ऐसे डायरेक्ट दाखिल नहीं हुए। और फिर रूह भी पूछ के निकाली हुजूर से। आप फरमाते हैं अमरनी अल्लाह ताला, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था अल्लाह अदखुला अलैका इल्ला बिइज़्नि का वला अक़बिदा रूह का इल्ला बिइज़्नि का। अल्लाह ने मुझे फरमाया था, हुक्म दिया था, ना नबी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल होना और ना नबी की रूह बगैर इजाजत के निकालना। समझ में आई बात? तो अब ऐसे जो इनका मकाम ये हो और वो कहीं अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो फरमाया लन तरानी, तू हरगिज नहीं देख सकता। इसका मतलब है हर किसी का सीना एक जैसा नहीं होता। इन्हें कहा तू देख नहीं सकता, हुजूर को कहा नेड़े हो। हुजूर नेड़े हुए, फरमाया उदनु मिन्नी, और नेड़े हो, हैं और नेड़े हो, उदनु मिन्नी और नेड़े हो। फिर कुरान कहता इतने नेड़े हो गए फकान अकाबा का हुसैन, जितना 2 कमाने मिलती हैं, नहीं आओ अदना, इससे भी ज्यादा नजदीक हो गए। और फिर जिस इससे भी ज्यादा नजदीक हुए ना, फिर रब ने अपने हबीब को दीदार कराया। अब कोई कहे जी मुझे वो ही बिजली चाहिए जो ग्रिड स्टेशन में है, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, तो हमने कहा हर किसी की तसकत ये होती तो अल्लाह हजरत मूसा को लन तरानी न कहता। बिजली ग्रिड स्टेशन से निकलती है, आकर सब स्टेशन में पहुंचती है, जब सब स्टेशन से निकलती है फिर आकर ट्रांसफार्मर में पहुंचती है, फिर ट्रांसफार्मर से निकलती है तो आकर गली में जो हाई टेंशन के लगे होते हैं खंबे, उनमें पहुंचती है। उनमें से जो तार निकलती है वो जब तेरे घर में आती है तो तेरे बल्ब की शकत इतनी ही होती है कि तू फिर उससे अपना बल्ब जलाता है, वो जलता है, फटता नहीं है, क्योंकि इतनी सकत उसमें थी। मैंने कहा नूर तो सारा मदीने शरीफ से निकल रहा है, लेकिन हर किसी में इतनी सकत कहाँ कि वो डायरेक्ट उस नूर को ले सके। अब उसको डायरेक्ट अगर किसी ने लिया है तो सिर्फ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने लिया है। और जब हजरत सिद्दीक अकबर के बाद हजरत उमर खिलाफत पर बैठे तो किसी ने कहा आप नबी के खलीफा हैं। आपने फरमाया किसमें ये मजाल थी कि वो नबी का खलीफा बन सके सिवाय अबू बकर के। अरे नबी का खलीफा तो सिर्फ अबू बकर बन सकते थे, मैं कहां नबी का खलीफा बनने की ताकत रखता हूं, मैं तो हजरत अबू बकर का खलीफा हूं। नबी का खलीफा बनने की ताकत अगर किसी में थी तो वो सिर्फ सिद्दीक अकबर में थी। गोया के हजरत उमर ने फैसला कर दिया कि डायरेक्ट लेना हर किसी की शकत नहीं है, डायरेक्ट लिया अबू बकर ने। और फिर हजरत अबू बकर से लेकर आज हजरत ख्वाजा मासूम के जश्न विलादत तक वो फैज सीना बसीना मुंतकिल होता रहा। अब अगर कोई हस्ती ज्यादा लेने की हामिल थी तो वो हस्ती हजरत कय्यूम पंजुम की थी, और फिर उसके बाद अगर कोई उससे कम लेने की हामिल थी तो वो ये खुलफा हैं जिन्होंने उनसे लिया। और हम जैसे इनके लड़ में लगे हुए हैं, इनके वसीले से ऊपर तक आमीन।
अल्लाह अल्लाह। इसीलिए किसी ने कहा था मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे दे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे। अरे रे अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी मैं ऐ ते कह नहीं सकता कि जेदा जेदा बूटा सुक्का है वो ना बोले, क्योंकि मैं खुशका ते नहीं भाई बंदा जुड़िया साइया नाल होवे ते बूटा सुक्का होवे हक है। ये मैं नहीं कह सकता कि जेदा जेदा बूटा सुक्का है, लेकिन ए जरूर कहांगा जेड़ा नहीं बूटे नू पानी दे रहा जरा मेरे नाल टुरे कि मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। थोड़ी जी कसर है, थोड़ी जी कसर है, थोड़ी जी कसर है। मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर एक दोस्त थे हमारे आलिम अकबर दर साहब, उन्होंने एक माई बैठी थी और उसको उन्होंने ना कुछ रियाल निकाल के दिए, दिरम निकाल के दिए। तवज्जो मेरी तरफ है आपकी? जी जी बिस्मिल्लाह। लग तो नहीं रहा, जोर से जरा। वो कुछ दिरम निकाल के दिए ना तो वो माई ने यूं ऊपर होके देखा कि देने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा भाई आपके लिए। उन्होंने हाथ के इशारे से यूं कहा, उन्होंने कहा गौस के दर से खैरात मिलती है, किसी और के दर पे जाने की जरूरत क्या है? उस पर पंजाबी शायर ने कहा कि भाई जेड़ा जुड़िया है जिथे जुड़िया है, जेड़ा साइयां नाल जुड़िया है ते जिन्हें साइयां दा फैजान अपनी अखां नाल आप वेखिया होवे है, जिन्हें हर पासे अल्लाह उदी सदावां वेखिया होवन, जिन्हें हजरत क़य्यूम पंजम रहमतुल्लाह तआला अलैह दा नूरानी चेहरा वेखिया होवे, जिन्हों वेख के ही बंदा अल्लाह अल्लाह करन लग पवे हजरत दी वकार, वो तो फिर यही कहेगा ना कि कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। मैं लजपाला दा मंगता मेरे दीदे ठरे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे। किते मुर्शिद ना रुस जावे हो, किते मुर्शिद ना रुस जावे। जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहंदे। जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे भी मरे रहंदे।
जिन्होंने समझ आई बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचे कह दो सुभान अल्लाह। हजरात जी वकार ताल्लुक की बात है ना, निस्बत की बात है। जेड़े जुड़े ने ते जिन्हें अपनी अखा नाल आप वेख्या है उन्होंने हुण किसी और पासे चस। वो मैं अपने मुर्शिद खाने पे हाजिर हुआ ना, अपने पीर साहब, देखो बात सुनो, मशाइख की बात, यही हाल आप हजरात का भी होगा। मैं अपने पीर खाने पे हाजिर हुआ तो मेरा कज़न रहता है जर्मन में, उसने वहाँ से कागजात भेज दिए, तो वो कागजात वगैरह सारे बन के आ गए। उसने कहा जी आ जाओ। अच्छा, अब वो वीज़ा शीज़ा भी होता है उसमें, वो जो मामलात भाई उधर ही जर्मन में सेटिंग हो जाएगी। तो मैंने वो उठाया तो मैं वो तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद के शिकार में कि भाई ये उनकी करिए, ये तो सारा उसने कहा भी आओ, अब नहीं जाएंगे तो भी मसला है कि जनाब देखो लोग मिन्नतां कर देने थे, असी बुलाया तो आया नहीं थी ये। अब मैंने कहा ये मेरे लिए फ़ैसला मुश्किल है, साईं करनगे। मैंने वो फ़ाइल उठाई सारी और मैं हज़रत के पास, अपने मुर्शिद के पास, मैंने कहा हुजूर ये वो कज़न है, तो वो कहता जी ये सब आ गया आपका, आप आ जाओ। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मौलाना, अपनी बोली में उन्होंने कहा के आखना है, मुस्तकिल आखना है। आपने अपनी बोली में फरमाया के आखना है, मुस्तकिल आखना है। मैं कहा जी हुजूर मुस्तकिल यानी आखना है उथे रहो। मैं कहा जी उथे। आपने फरमाया और ना भाई मौलाना, मुस्तकिल रहना है तो या अपने पीर खाने ते रहना है तो या मदीने रहना है। वाह वाह वाह। मुस्तकिल रहना है या पीर खाने ते रहना है या मदीने शरीफ रहना। यानी अगर अपना वतन छोड़ के कहीं वतन इख्तियार करना है तो फिर वो मदीने में या अपने पीर खाने पर है, ताकि अजनबियत न हो। वाह। देखो ना, जब मुर्गी अब बच्चों को अपने परों तले लेती है, वो समझते हैं जहान खत्म हो गया सारा, इत्थे ही ये सब कुछ, हुण कुछ भी सानू नहीं हो सकता है। जब घोंसले के अंदर बच्चा आ जाता है ना, तो वो समझता है बस सारा जहान यही है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। हम तो जब अपने मशाइख की बस्तियों में आते हैं, हम कहते हैं बस हुण सानू कुछ नहीं हो सकता, हुण सानू कुछ नहीं। हाँ मौलवी तू अपनी खैर मना, साडा काम ते हो गया है। तो अब हज़रात जी वकार, जब पहचान, आखिरी बात करता हूँ टाइम, ताकि अपने वक्त पे बात खत्म हो, आखिरी बात कर रहा हूँ कि वो जब हजरत मूसा ने कहा ना मैं मिलना चाहता हूँ, तो गल वेले दी हो रही सी, उस वेले ते लखा सलाम है। बस जश्न मजा तो लेना आप जरा, जोर से कहें जरा सुभान अल्लाह। यानी जश्न विलादत का मजा लेना। हम तो उर्स में भी खुश होते हैं, तो ये तो जश्न विलादत है। हके। अब हजरत मूसा ने कहा मिलना चाहता हूँ, तो फरमाया जहाँ मारा जल बहरैन होगा, दो दरिया जहाँ मिले, एक निशानी। दूसरी निशानी क्या बताई? फरमाया जहाँ मछली जिंदा हो जाएगी, जहाँ मछली जिंदा हो जाएगी वही जगह। निशानियां बताई, एड्रेस नहीं बताया, निशानियां बताई। आगे भी नबी है, गौर करें, लेकिन निशानियां बताई जा रही हैं, एड्रेस नहीं बता। बट डायरेक्ट अल्लाह कह देता उठे चले जाओ, उठे ही मुलाकात नहीं। फरमाया जहाँ दरिया मिलेंगे, जहाँ मछली जिंदा। अब ये गए, हजरत यूशा बिन नून साथ थे। बड़ा लंबा वाकया मैं मुख्तसर करता हूँ कि जब वो मछली जिंदा होके चली गई, हजरत मूसा सो रहे थे, हजरत यूशा बिन नून जाग रहे थे। मैंने कहा अल्लाह दोनों को सुला देता, एक को सुलाया एक को जगाया। अच्छा, यूशा बिन नून को सुला देता, हजरत मूसा जागते रहते? नहीं, यूशा बिन नून जाग रहे थे, मूसा सो रहे थे। क्यों? हजरत मूसा देख लेते तो वहीं रुक जाते। कहा वहीं रुक के मिलना और है, आगे से पलट कर आना और है। अल्लाह अल्लाह। वहीं रुक के नहीं मिले, वो आगे चले गए। उन्होंने कहा जी ला वो मछली रावड़ा, आगा शह चिदे मुंगा कमजे दे रावड़ा खुरू। हजरत यूशा बिन नून सा भी वही चे ओ सेबा आखो जिंदा शो। सरकार वो तो जिंदा हो गई, फलाने मकाम पे जिंदा हो गई, वो तो पानी में चली गई। आपने फरमाया ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, ओथे ही ते जाना सी, वाह वाह, ओथे ही ते जाना सी। वापस आए, यानी हजरत मूसा जाग रहे होते तो वापस नहीं आते ना, वहीं बैठे बैठे। लेकिन अल्लाह चाहता था मूसा तुम पलट के वापस आओ, ताकि कयामत तक मेरे बंदों की पहचान हो कि पलट के आके उनसे मिला जाता और नबी आके मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा वापस आए उस जगह पर। अब मैं एक बात करता हूँ, कुरान कहता है
कि फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सराबा, कुरान कहता है रास्ता पानी में मछली ने अपना बना लिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा मछली जिंदा होगी, ये पहचान बताई। अल्लाह ने कहा जहाँ दरिया मिलेंगे। मैं पूछता हूँ मछली के जिंदा होने में हिकमत क्या है? मछली के जिंदा होने में हिकमत क्या है? अल्लाह बताना चाहता है ए मूसा, जिथे मेरा बंदा रहंदा है ना, उथे जदों तू पहुंचेगा ना, ते जो ही उस वेले च तू दाखिल होएगा, जिस वेले च ओ हस्ती जिथे रहंदी है, उस वेले जो ही तू दाखिल होएगा ना, ते उथे दी निशानी ऐ वे मुर्दा शैयां भी जिंदा हो जाणगियां। सुभान अल्लाह। जहां हजरत खिज्र हो वहां, हाय हाय हाय, जहां अल्लाह का एक बंदा मौजूद हो, वहां की जू का आलम यह है कि मुर्दे जिंदा हो गए। तो जहां इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, सुभान अल्लाह, उस जगह की अजमत का आलम क्या है? नहीं बस मैं खत्म कर रहा हूँ, वो फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा चलो पढ़ता हूँ। जाहिद भाई की फरमाइश है, असल लंगर आके रखा गया है ते खुशबू दी सिद्धी मेरे वाले। नारे रिसालत दोना तनु जागे आखो, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरी सीध च रखा गया है ते उथों माड़ा जा कोई ढक्कन लिया होया है, ओदी खुशबू सीधी मैनू इधर आ रही है। अल्लाह अल्लाह। ते खुशी खुशी है ना भाई, जश्न विलादत दा लंगर है। हाँ, इस वास्ते मैं भी ज्यादा आपका इम्तिहान नहीं लूंगा। हजरात दी वकार, मछली जिंदा हो गई। अल्लाह ने बताया ए वेला जू ही मछली नू नसीब होया ना, ओ वेला जिस वेले उस हुदूद दाखिल होई, ओ वेला जो ही मिलया ते जिंदगी मिल गई। मैं क्या, इस सारी बस्ती को भी जिंदगी मिल गई उस वेले जदों हजरत कयूम पंजम दी विलादत हुई। वाह 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 वाह। मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू, दसना पैदा सवाल किए, मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू, दसना पैदा सवाल किए, हो जान देने दिला दी बोली, हो जान देने दिला दी बोली, बोली हो जान देने दिला दी बोली, हो जान देने दिला दी बोली, पता ओनानो के हाल की, हके 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 सवालियां नो, मदीने जाके सवालियां नो, मदीने जाके सवालियां नो, मदीने जाके सवालियां नो, मदीने जाके सवालियां नो, दसना पैदा सवाल किए, दसना पैदा सवाल किए, दसना पैदा सवाल किए, हो जान देने दिला दी बोली, हो जान देने दिला दी बोली, हो जान देने दिला दी बोली, संके 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 जान देने दिला दी बोली, हो जान देने दिला
ये पता होना के हाल की ये क्यों नहीं दसना पैंदा मोरी शरीफ आना लियो क्यों नहीं दसना पैंदा क्यों नहीं दसना पैंदा इस वास्ते नहीं दसना पैंदा कि ए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं जिथे जाके सवाल करिए। कई मशाइख और बुजुर्ग ऐसे हैं वो हजरत क़य्यूम पंजम रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए जो बात दिल में थी उन्होंने वो बता दी है। तो मैंने कहा वलियों का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। ए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं जिथे जाके सवाल करिए। ओए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं जिथे जाके सवाल करिए। ओ आप कुछ देने पर के झोली हो 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 आप कुछ देने पर के झोली सोना फकीरा हाल की है सोना फकीरा के हाल की है मदीने जाके सवालिया रो मदीने जाके सवालिया रो सारा मजमा जरा मेरे नाल मिलके एक बारी सारे कह दो मदीने जाके सवालिया रो मदीने जाके सवालिया रो मदीने जाके सवालिया रो मदीने जाके सवालिया रो दसना पैदा सवाल किए दसना पैदा सवाल किए हके हके हक जाके सवालिया रो मदीने जाके सवालिया रो दसना पैदा सवाल किए। अजीब बंदे ने अजीब बंदे ने अजीब बंदे ने कलमा पढ़ के कहंदे ने सोना है साढ़े वर्गा। अजीब बंदे ने ऐने अजीब के नहीं अजीब बंदे ने कलमा पढ़ के कहंदे ने सोना है साढ़े ओ अजीब बंदे ने कलमा पढ़ के कहंदे ने सोना है साढ़े वर्गा। ओ सोने जिया कोई बन के आवे सोने जिया कोई बन के आवे इथे किसे दी मजाल की है इथे किसे दी मजाल की। ओ ना 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 नबी दा मकाम ते बड़ा ऊंचा अबू बकर दे वर्गा कोई बन के आवे उमर दे वर्गा कोई बन के आवे वनी दे वर्गा कोई बन के आवे ओ अली दे वर्गा कोई बन के आवे। इन्हां दा मकाम ते बड़ा ऊंचा है। ओए मेरे दाता वर्गा कोई बन के आवे दाता वर्गा कोई बन के आवे। ना 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 उन्हां दा मकाम भी बड़ा ऊंचा। ओए मासूमियों जरा तैयार हो जाओ। ओए मासूम वर्गा कोई बन के आवे 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 मासूम वर्गा कोई बन के आवे। चाशनी चाहिए पता लगे आज जश्न विलादत हो रहा जरा आवाज ऊंची हाथ करके मासूम वर्गा कोई बन के आवे मासूम वर्गा कोई बन के आवे मासूम वर्गा कोई बन के आवे मासूम वर्गा कोई बन
मैं अगरचे तरतीब आगे पीछे लेकिन गल फैज दी हो गई है। ओ नवाब वर्गा कोई बन के आवे, नवाब वर्गा कोई बन के आवे, नवाब वर्गा कोई बन के आवे, आवे नवाब वर्गा कोई बन के आवे। किसे दी मजाल की, किसे दी मजाल की, कोई बन के आवे, मासूम वर्गा कोई बन के आवे, मासूम वर्गा कोई बन के आवे। इथे किसे दी मजाल की। सुभान